अब श्री भरत जी महाराज राम जी से, गुरु जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ ना, मैं राम जी का दर्शन करने जाऊंगा। सारी रानियां, सारा समाज राम जी के दर्शन करने के लिए श्री भरत जी के साथ चले। और भरत जी महाराज जब राम जी का दर्शन करने चले, सारे नगर में उत्साह फैल गया। वाह भरत, तुम्हारे जैसा भाई कोई ना होगा कि भाई ने तुम्हें राजा बनाने का अवसर दिया माने, और तुम राज्य सिंहासन त्याग कर जंगल में भाई का दर्शन करने जा रहे हो। भरत जी चल पड़े। कैकेयी माँ को लेकर जाने का मन नहीं है, पर भरत जी अब कैकेयी माँ अब समझ गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और राम जी से मिलने कैकेयी माँ नहीं जाने गई। भरत जी ने कहा आप मत जाना। तब कौशल्या माँ बोली कि कैकेयी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। धन्य है माँ कौशल्या। माँ कौशल्या ने कैकेयी माँ का पक्ष लिया और लेकर चले। भरत जी बोले राम जी पैदल रथ पर गए हैं, मैं पैदल जाऊंगा। और सब प्रकार से राम जी रथ पर चढ़ी, समाज माता कौशल्या पालकी पर, रथ पर गुरु जी चल पड़े। रथ पूरी प्रजा चारों ओर, राम जी ने सेना तैयार करके अयोध्या की रक्षा के लिए छोड़ दिया। चित्रकूट की ओर चले। रास्ते पर निषाद राज को लगा कि भरत जी राम को मारना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, पर एक बूढ़े ने कहा कि नहीं नहीं रुक जाओ, पहले देख लो। फिर भरत जी का भाव समझ लिया निषाद राज ने। भरत जी को पता लगा कि ये निषाद राज को राम जी ने गले लगाया है, तो राम जी गले लगाए हैं। तो भरत जी रथ से उतर गए और दौड़कर भरत जी ने निषाद जी को गले लगाया। निषाद राज ने वो जगह दिखाई जहां राम जी रात को रुके थे। राम जी के उस बिस्तर को देखकर घासों के भरत जी रोए हैं। माता सीता के वस्त्र के कुछ घुंघरू वहां पर पड़े। भरत जी ने उन्हें आंखों से लगाया, नेत्रों से, और बहुत रोए श्री भरत जी महाराज। निषाद राज को हृदय से लगाया। कोई जात पात नहीं। यहां गोस्वामी जी एक बात कहते हैं कि स्वपच सवर, स्वपच सवर खस जमन जड़, पावल पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। किसी जात का, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी पंथ का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान का नाम लेकर वो पवित्र हो जाते हैं और त्रैलोक्य में पूज्य हो जाते हैं। ये नाम की बड़ी महिमा है। भरत जी से पूछा कि कुछ लोगों ने कहा यह निषाद अछूत है। भरत जी ने कहा ना, जिसने मानव का शरीर पाकर राम का भजन नहीं किया वो अछूत है। जिसका नाम, जिसका मुंह भगवान का नाम जपता हो वो अछूत नहीं हो सकता। भरत जी ने ऐसा कहा। अब भरत जी आगे चले तो वहां पर संतों का दर्शन हुआ। निषाद राज के कंधे पर हाथ रख के भरत जी महाराज चल रहे हैं, और चलते 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 कहीं राम जी के चरण दिखाई पड़ते हैं, तो राम जी के चरणों की धूल उठाकर भरत जी अपने हृदय से लगाते, अपने नेत्रों से लगाते हैं। और भरत जी बोले अब तो मैं सिर के बल चलूंगा। सारे लोग रथ पर, घोड़ों पर, हाथियों पर जा रहे हैं और भरत जी पैदल। भरत जी को लगा मैं सिर के बल चलूं तो भी कम है, मेरे राम जिस रास्ते से पैदल गए मैं वहां सिर के बल चलूं। चलते चलते भरत जी प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज को प्रणाम किया। तो प्रयागराज ने कहा भरत जी तुम बड़े प्रेमी, कुछ मांग लो। भरत जी ने मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे
हमें कुछ ना चाहिए। फिर क्या मांगते हैं भरत जी? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म राम के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए, यह वरदान न आन। राम जी के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े। भगवान के चरणों में प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है।